बच्चे, अब मैं आपको दूसरा सवैया पढ़ा रही हूँ रसखान जी का। अब बड़े ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें है कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डालो। कृष्ण की इस लाठी और कंबल के ऊपर मैं तीनों लोगों का राज्य न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे श्री कृष्ण की ये लाठी और कंबल मिल जाए और कोई मुझे उसके बदले तीनों लोगों का राज्य दे दे, साम्राज्य दे दे, तो मैं वो तीनों लोगों का साम्राज्य छोड़ दूंगा और श्री कृष्ण के लाठी और कंबल को स्वीकार करूंगा। कारण क्या है कवि का ऐसे? क्योंकि कवि कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। अगर मुझे नंद की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भूल सकता हूँ। अब देखिए बेटे, 9 निधि और 8 सिद्धियां क्या हैं, ये आपको बेटे आपके एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगी। 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियां, 8 सिद्धियां कहलाती हैं। ध्यान रखिए बच्चे, एक बार बोर्ड में आ गया था 8 सिद्धियों में से किन्हीं 2 सिद्धियों का नाम लिखो, तो ये ध्यान रखें कि ये भी आपको पढ़ना है। 9 निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर, ये कुबेर की 9 निधियां हैं। तो कवि रसखान क्या कह रहे हैं इसमें? क्या कह रहे हैं कवि रसखान कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का सुख मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? 8 सिद्धि और 9 निधि को भी छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे संसार का सारा वैभव मिल जाए, वो मैं कृष्ण की गाय चराने का सौभाग्य अगर मुझे प्राप्त हो, तो मैं वो सारा कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रसकान कभों इन आँखने सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के बाग, बगीचे और तालाब को सदैव देखना चाहता हूँ। कोटिक ये कलधौत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कलधौत माने सोना। तो कवि कह रहा है कि मैं सोने चांदी के कोटिक करोड़ों महलों को, मैं सोने चांदी के करोड़ों महलों को क्या कर सकता हूँ? इन करील के कुंजों में न्योछावर कर सकता हूँ। अगर मुझे ब्रज में करील के कुंजों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं करोड़ों, कोटिक करोड़ों सोने के महलों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चे, तो इसमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव प्रकट हुआ है। अब देखो बच्चे, पूरा सार इसमें जनरल कैसे आप बोलेंगे? कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराने जाया करते हैं, उनके बदले में अगर मुझे तीनों लोगों का सुख भी मिल जाए तो मैं उसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। और क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? श्री कृष्ण की लाठी और कंबल। मैं नंद गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भूल सकता हूँ। मैं ब्रज भूमि में स्थित बाग, तालाबों और वनों को देखना चाहता हूँ।
साथ में क्या कह रहे हैं कि मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को कलधौत होता है सोना, धाम भवन, कि मैं करोड़ों सोने के महलों को किसके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं? करील के कुंजों में, करील के कुंजों के ऊपर मैं हजारों सोने के महलों को, करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि क्यों है करील की कुंजों से उन्हें प्रेम क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण यहीं विचरण करते थे, यहीं घूमा करते थे। तो उस आनंद से बढ़कर और आनंद कवि के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें कवि की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है कृष्ण के प्रति। आप देखिए बच्चे, इसमें लघु क्वेश्चन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कवि तीनों लोकों का राज्य किसके बदले छोड़ने को तैयार है? तो वन वर्ड में आ जाएगा लाठी और कंबल के बदले, कि लाठी और कंबल मिल जाए तो तीनों लोकों का जो साम्राज्य है उसे त्यागने के लिए तैयार हैं। कवि नंद की गाय चराने के बदले किसका त्याग करने को तैयार है? 8 सिद्धियां और 9 निधियां, 9 निधि और 8 सिद्धियों को त्यागने के लिए तैयार है।